बाबा जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। जैसे कि आप सारी संगत जानते ही हो कि बाबा जी ने 28 और 29 अक्टूबर को सिरसा सिकंदरपुर में प्रोग्राम रखा था। 28 तारीख को बाबा जी ने खुली कार में दर्शन दिए और पाठी साहब ने सत्संग फरमाया। 29 अक्टूबर दिन रविवार मौजूदा सतगुर ने हम पर बड़ी कृपा रहम की और अपने मुख से सत्संग फरमाया। ये सत्संग हिंदी में था और मौजूदा सरकार ने बाणी ली परम संत हजूर स्वामी जी महाराज की। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। आपने फरमाया कि ये चेतावनी का शब्द है और फिर फरमाया कि संत महात्मा कभी चेतावनी, कभी प्यार तो कभी अफसोस के साथ हमें समझाने की कोशिश करते हैं। अब शब्द की पहली तुकें शुरू करते हुए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। कि हम भूले हुए लोग हैं और इस नाशवान जगत में घोर अंधेरे में फंसे हुए हैं। अब देखा जाए तो आप किस अंधेरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आंखें बंद करते हैं तो भी अंधेरा है। अगर रोशनी कम करते हैं, कमरे में जाते हैं, लाइट बंद करते हैं तो भी अंधेरा है। तो आप समझा रहे हैं कि बाहर सूरज निकला हुआ है। वो हमें किस प्रकाश के बारे में समझा रहे हैं? वे अंदर के प्रकाश के बारे में समझा रहे हैं। देखें, हम कहीं भी जाएं, हमें दो ही चीज़ मालूम होती हैं, एक प्रकाश और दूसरी आवाज़। आप मंदिर जाएं, वहाँ पंडित जी जोत जलाते हैं और घंटा बजाते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिद में जाएं, वहाँ जोत जल रही होती है और अमुल्ला आवाज़ जहाँ बांग दे रहा होता है। आप गिरजाघर में जाएं, वहाँ भी घंटे की आवाज़ और कैंडल की जोत होती है। अब देखा जाए तो दो ही कॉमन चीज़ हैं, एक प्रकाश और दूसरी आवाज़। पर स्वामी जी महाराज हमें अंदरले प्रकाश और अंदरली आवाज़ के बारे में हमें बता रहे हैं। अब हम अपना दायरा छोटा करते हैं कि मंदिर का मतलब होता है मन का दर। हमने उसे छोटा करते हुए कह दिया मंदिर। गुरुद्वारे का मतलब गुरु का द्वारा। हमने दायरा छोटा किया और कह दिया गुरुद्वारा। आप समझा रहे हैं कि अंदर जाओ, पर्दा खोलो और प्रकाश देखो, पर इंसान भूला हुआ है। गुरु घर की बाणी है, एक का संगत एक का ग्रह बसते, पर बात ना करते भाई। अब देखा जाए तो जो परमात्मा हम बाहर ढूंढते हैं वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अंदर ही आत्मा है, अंदर ही परमात्मा है। पर हम बाहरमुखी हुए बैठे हैं। बाहरमुखी कैसे हुए? हमारे मन ने हमें बाहरमुखी कर दिया है। जो हमसे करवाना चाहता है वो मन हमसे करवाता है, पर हम अंदर की बात नहीं सुनते। गुरु घर की ही बाणी है, सब कुछ घर में बाहर किछ नाही, कि जो कुछ है सब कुछ घर में है, बाहर कुछ नाही। पर जो घर है वो हमारे अंदर की बात कर रहे हैं। परमार्थ का रास्ता एहसास का रास्ता है। बात तो सिर्फ समझने की है। अंदर अलख न जाए लखिया, विच होमे पर्दा पाई। अब हम अंदर क्यों नहीं जा पाते? तो स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि सबसे बड़ा जो पर्दा है वो हौमे का है। अब हौमे हम जो करते हैं वो किस चीज़ की करते हैं? हम कहते हैं मेरे बाल बच्चे, मेरा घर, मेरी धन दौलत, ये जो मेरी मेरी करते हैं ये हौमे है। अहंकार कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। ये जो बातें हैं वे हमें कभी भी अंदर नहीं जाने देती और हम बाहर मुखी होकर बैठे रहते हैं। अब देखा जाए तो हमने जन्म क्यों लिया है? तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है कि हमने जन्म लिया है मौत के लिए, क्योंकि एक दिन हम सब ने मर जाना है, इस दुनिया से चले जाना है। पर हम अभी देखें कि हमने किया क्या है। मान लो हमने एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना हो तो हम बस में सफ़र करते हैं।
जब बस में सफ़र करते हैं, हम सामने लिखा बोर्ड पढ़ते हैं कि ये बस अमृतसर जाएगी, जहाँ जलंधर जाएगी, जहाँ कहीं और स्टेशन जाएगी जहाँ हमने जाना होता है। पर हम यकीन नहीं करते, फिर हम कंडक्टर से बात करते हैं कि ये बस वहाँ पर जाएगी। अगर वो हाँ में सिर हिलाता है तो हम उस बस में बैठने पर फिर भी यकीन नहीं करते। फिर हम साथ में बैठी सवारी से पूछते हैं कि ये बस वहाँ ही जा रही है ना। अब देखें, एक स्टेशन की बात है कि हमने करीब 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और हमने 3 दफ़ा उससे कन्फर्म किया कि ये बस वहाँ जा रही है, कहीं और तो नहीं जा रही। अगर नहीं जा रही तो मैं कहीं गलत ना हो जाऊं, मैं अपनी मंजिल से कहीं भटक ना जाऊं। पर अगर ज़िंदगी की बात आए तो हम क्या करते हैं? अब हमने जन्म लिया है, अब हम अपनी उम्र भोग रहे हैं। जे कर्म जूनी है, हम कर्म भी कर रहे हैं और अपनी उम्र भी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मरने के बाद हमने कहाँ जाना है? कभी किसी से बात की है? कभी मन में विचार किया है कि मरने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? और जो जीवन और मौत है वो सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन जो जीवन और मृत्यु है वो सच है, सत्य है। अगर मरना सत्य है तो मरने के बाद जो रास्ता होगा, जो मंजिल होगी, वो कैसी होगी? वहाँ पर कौन हमारी मदद करेगा? जरा सोच विचार करके देखें। अगर कोई जवाब नहीं आ रहा तो यही गुरु साहब हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप जागो, प्रकाश देखो, अभी जीते जी मरो। जीते जी आप अगर भजन सिमरन करोगे तो उसी रास्ते पर जाओगे जहाँ मरने के बाद जाना है। देखें, आप अगर भजन सिमरन करेंगे, आपकी जो आँखें हैं वो बंद होगी। जैसे ही हमारी आँखें बंद होगी तो हमें अंदर में अंधेरा नज़र आएगा। हम अपने तीसरे तिल पर ध्यान को टिकाएंगे तो हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ एक दिन वहाँ पर ज्योत और प्रकाश दिखाई देगा। उस प्रकाश के सहारे हमने वो रास्ता तय करना है। वो रास्ता तय करते करते एक दिन हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। पर ये बात साथ में है कि ये किसी एक दिन का काम नहीं है, ये बड़े सूरमे और बहादुर लोगों का काम है। जब आप अपना रास्ता तय करेंगे, रास्ते में आपको कई मंजिलें दिखाई देंगी जो आपके मरने के बाद का रास्ता है। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे तो फिर आपको मरने से कभी भी डर नहीं लगेगा। जो अब मरने का डर रहता है वो बाद में मरने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप रोज़ उस रास्ते पर जाते हो जिस रास्ते पर मरने के बाद जाना है। और अगर हम ये भजन सिमरन नहीं करते तो जमदूतों के हाथों खराब होना पड़ेगा। ये सत्संग किसी को डराने का नहीं है, जहाँ धमकाने का नहीं है। ये सत्संग सिर्फ हमें समझाने के लिए है कि अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, मौत की तैयारी नहीं करेंगे, तो आखिर में हमें पछताना पड़ेगा। जो थोड़े बहुत हमने कर्म अच्छे किए हैं, अगर भजन सिमरन नहीं करते तो जमदूत वो भी हमसे छीन लेते हैं, हमें मारते हैं। हम चीखते चिल्लाते हैं पर वो किसी की नहीं सुनते। इसलिए हमें चाहिए कि हमें मौत के बाद कहाँ जाना है, हम वो रास्ते की मंजिल की तैयारी कर लें। जय ही स्वामी जी महाराज ने हमें समझाया है कि जग में घोर अंधेरा भारी, तम में तन का भंडारा। कि मरने के बाद हमने कहाँ जाना है। और अगर इस दुनिया की बात करें तो देखें, इस जग में घोर अंधेरा ही अंधेरा है। हर तरफ देखें क्या मार धार चल रही है, कौमों मजहबों के झगड़े चल रहे हैं, मान वड्याई की बात चल रही है। कोई भी अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, पर कोई रूहानियत की बात नहीं करता। सो हमें चाहिए कि हम रूहानियत से जुड़ें, परमार्थ के रास्ते पर चलें। जो हमारा असली घर है उसका रास्ता इख्तियार करें। जब ध्यान की बात आती है तो ध्यान किस चीज़ का करना है? अब ध्यान क्या है, किस चीज़ का ध्यान करना है?
जब हम आंखें बंद करते हैं तो अपना ध्यान दोनों आँखों के पीछे लेकर आना है। अब चलते पानी में अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती, जहाँ चलते पानी में हम अपनी शक्ल नहीं देख सकते, तो फिर सबसे बड़ी बात आती है कि हमें ध्यान करना किसका है, क्योंकि ध्यान अपने बस में है ही नहीं। ध्यान को आपने आँखों के पीछे टिकाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी गुरु की। अब गुरु क्या है? अब गुरु और उस्ताद में फ़र्क है। अब हम देखें, सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है तो पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं, जो उसको चलना, बैठना और उठना सिखाते हैं। उसके बाद वो स्कूल में पढ़ता है तो उसके जो अध्यापक होते हैं वो उसके गुरु और उस्ताद बनते हैं। फिर वो स्कूल में, कॉलेज में जाता है, वहाँ प्रोफेसर उसके उस्ताद बनते हैं और उनकी मत के अनुसार वो पढ़ाई लिखाई करके आलम फाजल बनता है। पर परमार्थ में क्या होता है? जो परमार्थ में ज्ञान देता है वो गुरु होता है। और अब गुरु क्या है? गुरु हमें इस दुनिया से निकालने के लिए शब्द रूप में आता है, जो हमें सत्संग से जोड़ता है। सत्संग में हम जाते हैं, माहौल बनता है। सत्संग में जाते हैं, सेवा करते हैं, परमार्थ को समझते हैं, इस लाइन को समझते हैं, और फिर हमें एहसास होता है कि अब हमें गुरु की ज़रूरत है। गुरु हमें नाम का भेद बताता हुआ, मंजिलों का हाल बताता हुआ हमें समझाता है कि इस युक्ति से आपने इस भव सागर से पार जाना है। गुरु का काम हमें रास्ता दिखाना है और हमारा काम है उस रास्ते पर चलना। अगर हम अभी सत्संग की बात करें तो सत्संग कोई राजे महाराजों की कहानी सुनाने के लिए नहीं होता। आप फरमाते हैं कि सत्संगत एको जानिए, जिथे एको नाम वखानिए। अभी हम दर्शन की बात कर लें तो हम कहते हैं कि हमने दर्शन किए, तो गुरु साहब फरमाते हैं कि दर्शन हमारे बस की बात नहीं है भाई। दर्शन वह चीज़ है जिसमें हमें सुध बुध ना रहे। आप एक बच्चे की एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक बच्चा कार्टून देख रहा है, उसकी माँ उसको आवाज़ें मार रही होती है, पर वो बच्चा सुध बुध भूलकर सिर्फ़ और सिर्फ कार्टून में फोकस है। उसे नहीं मालूम कि उसकी माँ उसे आवाज़ें दे रही है। इसे कहते हैं सुध बुध खो देना। ऐसा होता है दर्शन का करना। जब दर्शन सामने महबूब के हों तो हमें सुध बुध ना रहे, अपने आप का पता ना रहे, उसे दर्शन कहते हैं। सत्संग में हम जाते हैं, सत्संग में सबसे पहले हम डिसिप्लिन सीखते हैं। सबसे पहले अगर हमारा माहौल, एनवायरनमेंट बनेगा, फिर हम भजन सिमरन की तरफ जा सकते हैं, फिर हम नाम की महिमा कर सकते हैं। गुरु साहब दर्शन और सत्संग के बाद सेवा की तरफ आते हैं। आप फरमाते हैं, ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए, कि सेवा से क्या होता है। देखें, अगर हम सेवा करते हैं तो उससे हमारे तन और मन निर्मल होता है। ये जो कहते हैं कि हमने सेवा कर ली तो हो गया, भाई असल सेवा भजन सिमरन की है। जब तक हम उसमें कामयाब नहीं होते, हम असली सेवा से अभी दूर हैं। ये जो बाहरली सेवा है, तन की सेवा, मन की सेवा, धन दौलत की सेवा जो है, ये माहौल बनाने के लिए है। अगर हम ये करते हैं तो मुबारक है, पर असली सेवा भजन सिमरन की है। हमें भजन सिमरन में अपना मन लगाना चाहिए, रोज रोज भजन सिमरन करना चाहिए, ताकि अंदर जो मन है वो निर्मल हो जाए, हमारी आत्मा हमारे आँखों के पीछे टिक जाए, और जो धुन है, जो प्रकाश है, जो आवाज़ की बात हम कर रहे हैं, वो हमें सुनाई दे दे। अपनी दूसरी कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं, आइए सुनते हैं। स्वपन जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। अब आप फरमाते हैं कि हमें जीते जी जागते हुए अपने बारे में कुछ पता नहीं चलता, और हम सपने की बात करते हैं कि सपने में ये हुआ, सपने में वो हुआ, और हम उसकी गहराई में चले जाते हैं कि आज हमें सपने में इसके दर्शन हुए, आज सपने में ये हुआ वो हुआ।
हम उसकी गहराई में चले जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज हमें बड़े प्यार से समझाते हैं कि स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा, कि जे बड़ा 84 का जेल खाना है जिसके भूल भुलैया में हम फंसे हुए हैं। लख 84 जोन सुबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। 84 लाख जूनियों के बाद एक इंसान का जामा मिला है। सोच विचार करना हमें चाहिए कि इंसानी जामे का फ़ायदा क्या है, और भजन सिमरन करके मालिक से मिल जाएं। जो सच्चा ज्ञान है अंदर जाके मिलेगा। ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सोए। जो बाहर की धुन है इसकी बात नहीं करते, जे अंदर की धुन है। अब कहते हैं कि आप किसी भी जगह जाके कहीं भी माथे टेक लो, कुछ हासिल नहीं होगा। आपने पहले विनती की ना कि सब किश घर में बाहर किश नाही, बाहर ढूंढे से भरम भुलाई। अंधेरे में रहोगे तो ठोकर जरूर खाएंगे। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पर कभी अंदर नहीं जाते। स्वामी जी महाराज अंदर जाने की बात करते हैं और आप हमें बेदार करते हैं कि ये सपने की अवस्था से आप जाग जाओ और सच्चाई की तरफ जाओ। जीव अजान भया परदेसी, देश बिसर गया निज सारा। अब स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से समझाते हैं कि ये परदेसी कौन है। जो एक देश से दूसरे देश जाता है और वहाँ जाकर काम काज करता हुआ सेकंड सिटीजन कहलाता है। लेकिन अब देखें तो वो उसका सच्चा देश नहीं। लेकिन हमारा सच्चा देश कौन सा है? तो स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं कि हमारा सच्चा देश, जहाँ हमारा सच्चा घर सचखंड है, सतलोक है, जहाँ मरने के बाद हमें जाना है। जहाँ से आपने सत्संग शुरू किया कि मरने के बाद जाना कहाँ है, तो वही हमारा असली घर है। इसलिए आप अनजान की अवस्था पेश करते हुए कहते हैं कि जीव अजान भया परदेसी, कि हम तो जहाँ 50-60 साल के लिए परदेशियों की तरह आए हुए हैं, जहाँ पर हम किराए के मकान में रह रहे हैं। कुछ टाइम के लिए हमें जय मिला है और इसके बाद हमने इसे छोड़कर चले जाना है। बात फिर वही आती है कि अगर जहाँ जाना है क्या उसकी हमारे पास तैयारी है या नहीं। आज से पहले कितने लोग जहाँ पर आए, कितने लोग जहाँ से चले गए, क्या वो जहाँ से कुछ ले गए? हाँ, अगर कुछ लेकर गए हैं तो वो केवल नाम और शब्द की कमाई लेकर गए हैं। सो हमें भी चाहिए कि शब्द और नाम के साथ जुड़ें और नाम की कमाई करें, ताकि आगे उस देश में जाकर हमारी कुछ इज्जत हो। फिरे भटकता खान खान में, जूनी जून बिच झक मारा। अब फिर समझाते हैं कि हम पागलों की तरह भटकते फिरते हैं, कभी एक जामे में कभी दूसरे जामे में। हमें इंसान का जामा क्यों मिला है? क्योंकि इंसान का जामा टॉप ऑफ द क्रिएशन कहलाता है, क्योंकि इसमें विवेक डाला हुआ है। विवेक का मतलब होता है समझ। हमें अपनी समझ के साथ चलना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। फिर हमें कभी भी जून के बीच में भटकना नहीं पड़ता। अब देखें 84 लाख जूने हैं। अगर एक एक साल भी 1 जून में गुजारें तो 84 लाख साल के बाद हमें जो इंसान का जामा मिला है, अगर इस जामे में भी हमने असली घर जाने का फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर इस जन्म में भटकना ही है और क्या करना है। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें खबरदार करते हैं कि इस इंसानी जामे का आप फ़ायदा उठाओ। दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे, सुने कौन अब बहु हारा। अब देखें, गुरु नानक साहब की वाणी है, नानक दुखिया सब संसार। इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसे सारे दुख ही दुख हों, और ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसे सारे सुख ही हों। ये दुनिया सुख और दुख की नगरी है। बहुत से संत महात्मा हमें पहले भी इस बात को समझाने में लगे हुए थे कि जहाँ
दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। और इस दुख से निकलने का हमारे पास अगर कोई कारगर तरीका है तो वो सिर्फ है सच्चे गुरु के पास चले जाओ और उस गुरु का पल्ला पकड़ लो। जैसे जैसे संत महात्मा हमें समझाते हैं, जैसे कोई मौके का गुरु हमें समझाता है, हमें उसके कहे अनुसार दिन रात भजन भक्ति करनी चाहिए। करे पुकार कारगर नाही, परे नरक में जमधारा। अब फरमाते हैं कि जब हम गुरु का कहा नहीं मानते और जब मौत आती है तो फिर जे पुकार करता है पर वो कारगर नहीं होती और जमदूत उसे नरकों में ले जाते हैं। नरकों का हाल क्या है जे हम सब जानते हैं। भटक भटक नर देही पाई, इंद्री मन जहाँ मारा। अब आप फरमाते हैं कि 84 लाख जूनियों के बाद हमें जे जन्म मिला है, पर हम जहाँ आकर मन का साथ लेकर इंद्रियों के वश में हो गए हैं। जो इंद्री चाहती है अपने घाट पर ले जाती है और हमसे बुरे भले कर्म करवाती है। हमें क्या चाहिए? हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। देखें, जग जीवन साचा एको दाता, इस जग को चलाने वाला वो एक परम पिता परमेश्वर है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, समुंदर और पेड़ पौधों की कोई जात पात नहीं है, इसी तरह इंसान की कोई जात पात नहीं है। इंसान को विवेक की ताकत दी हुई है और परख की समझ दी गई है, पर इंसान जो परख करनी चाहिए थी उसको परख नहीं करता और ही किसी परख में पड़ गया है। हम क्यों करते हैं ऐसा? जब तक हम इन चीज़ों से नहीं निकलते ऐसे ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमें इस फिर 84 के जन्म में आना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। बुल्ले शाह जी कहते हैं, अमलां उत्ते होण नबेड़े, खड़ियां रहणगियां जातां। सो इसलिए हमें चाहिए कि जो असल काम है हम वो कर लें। सतगुरु संत कहें बहु तेरा, राह बतावें 10 द्वारा। अब सब कुछ बयान करके सेवा क्या है, सिमरन क्या है, ध्यान क्या है, सत्संग क्या है, तो अब गुरु साहब सतगुरु की तरफ आते हैं कि सतगुरु जो होते हैं वो संत होते हैं। वो बहुत कहते हैं, 10वें द्वार का रास्ता बताते हैं कि अपने ध्यान को इन आँखों के मध्य में एकाग्र करो और कुछ दिखाई दे ना दिखाई दे, ड्यूटी समझकर बैठो, फर्ज समझकर बैठो। ये जो 10वें द्वार की बात हो रही है, ये तीसरी आँख खोलने की बात हो रही है कि हमें कुछ नहीं करना। सुबह जो पहला पहर होता है उसमें क्या होता है कि हम जब सोते हैं तो हमारी आत्मा हमारे कंठ में आ जाती है और उस वक्त हमें भजन सिमरन पर बैठना है, क्योंकि आत्मा तीसरे तिल के बिल्कुल नज़दीक होती है। पर हम क्या करते हैं? हम पूरी पूरी रात सोते हैं, घराटे लेते हैं, पर उस गुरु को याद नहीं करते। इसलिए संत सतगुरु हमें बड़े जोर देकर, तवज्जो देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 10वें द्वार 10वीं गली में जाओ, वहाँ अमृत बरस रहा है, धुन हो रही है, अनहद नाद बज रहा है। आप जाओ, उस संगीत को सुनो, उस प्रकाश को देखो, उस सतगुरु से मिलो जो तुम्हारा आखिरी वक्त सहाई बनेगा, जो तुम्हारी पुकार सुनेगा, जो तुम्हें इन जमों की मार से बचाएगा। फिर आगे फरमाते हैं, बचन ना माने कहन ना पकड़े, फिर भर में 9 वारा। अब गुरु साहब तो अपनी बात समझाते हैं, पर इंसान क्या करता है? वचन नहीं मानता, कहना नहीं मानता, बार बार भ्रमों में, वहमों में, संकल्पों में पड़ जाता है। अब भी देखें कि हम मौजूदा संत सतगुरु का सत्संग सुनने जाते हैं, करीब 2-3 घंटे बाद अगर कोई हमसे पूछ ले कि आज बाबा जी ने कौन सा शब्द लिया, तो शायद हम में से किसी को याद नहीं होता। इसीलिए आप बड़े खोल कर समझाते हैं कि हमें गुरु के वचन मानने चाहिए, क्योंकि गुरु का वचन मानने से ही हमारा पार उतारा है, कोई दूसरा तरीका नहीं है।
जिससे हम इस भव सागर को पार कर जाएं। आगे फरमाते हैं कि फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे ना शब्द जुगत पारा। अब आप फरमाते हैं कि इंसान किसी ना किसी को अपना इष्ट जरूर मानता है। अगर हम निचले दर्जे को इष्ट मानेंगे तो नीचे जाएंगे, शराबी के पास बैठेंगे तो शराब की लज्जत लेंगे, जुआरिये के पास बैठेंगे जुआ खेलने की आदत पड़ेगी। जिस किसी की भी संगत करेंगे उसका असर हम पर जरूर होगा। हमने इष्ट उसको मानना है जो हमसे ऊपर है। फिर आप कहते हैं कि अगर इंसान कोई गलती करता है तो उसके लिए तो फिर भी कोई कोर्ट या कचहरी है। जब हम आगे जाएंगे तो फिर उस आत्मा के लिए कौन सा कोर्ट, कौन सी कचहरी होगी। हम फोकट के धर्म पकड़कर जूझ रहे हैं, बिना किसी काम के रूहानियत के रास्ते पर नहीं चल रहे, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। सो इसलिए स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं कि जे फोकट के धर्म छोड़कर सिर्फ रूहानियत की ओर चलो, नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। फिर आगे आप साथ में फरमाते हैं, पानी मथे हाथ किछ नाही, कशीर मथन अलस भारा। अब आप फरमाते हैं कि आप पानी में मधानी डालकर बैठे हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 100 साल आप पानी मथते रहो, आपके हाथ में कुछ नहीं आता। आप दूध में मधानी डालो, आपको मक्खन मिलेगा, मक्खन से आपको घी मिलेगा और जिससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। इसलिए जो इंसान है, जो काम नहीं करना चाहिए उसके लिए अपना समय खराब कर रहा है, पर जो काम ज़रूरी है उसको करना वो ज़रूरी नहीं समझता। हम देखते हैं कि रोज़ सुबह करीब 3 बजे के करीब हम सब लोगों को एक बार जाग जरूर आती है, नींद जरूर खुलती है। हमें जो हमारी आत्मा है उसका अपने असल की तरफ खिंचाव है। हमारे मन में ख्याल भी आता है कि हम उठते हैं और भजन सिमरन करते हैं, पर बाद में हम फिर सो जाते हैं। अब हम देखें तो वो हमें किसने जगाया। थोड़ा और गहराई से सोचें तो हम भजन सिमरन कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। इसी तरह हमने बहुत बार सोचा कि आज तो गुरु को कोई ना कोई चिट्ठी या पत्र मैं ज़रूर लिखूंगा, पर हमने लिखा नहीं। हम कहते हैं कि हम गुरु से प्यार करते हैं, पर हम गुरु से प्यार नहीं करते। बच्चा कहता है कि मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ पर उसकी बात नहीं मानूंगा, तो ये कैसा प्यार हुआ। हम अपनी तरफ, अपने प्यार की तरफ नज़र मार कर देखें, हम गुरु से कैसा प्यार कर रहे हैं। क्या वो संत सतगुरु हमारे प्यार से खुश होगा। बाप हमेशा वही औलाद से खुश होता है जो औलाद उसका कहना माने, पर हम क्या करते हैं। जीव अभाग कहूँ मैं क्या क्या, बाहर भर में बहु जारा। अब स्वामी जी महाराज समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वो हमें अभागा कह रहे हैं कि जो जीव है वो अभागा है, बाहर भरमों में पड़ा हुआ है, पर अपने असल की तरफ नहीं जाता। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे भाई, तू अंदर जा, अंदर जाके सच की खोज कर, फिर तुझे बाहर जे कोई भी भ्रम ढूंढ नहीं पाएगा। अंतर्मुख जो शब्द कमाई, ता मैं मन को नाही गारा। अब आप हमें अंतर्मुख होने की ताकीद कर रहे हैं। वो हमें समझा रहे हैं कि जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारा ध्यान 9 द्वारों में से निकलकर सारी दुनिया में फैल जाता है, पर जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो ध्यान सिमटकर अंदर चला जाता है। इसलिए हमें अंतर्मुख होकर शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है। वेद शास्त्र सिमरत और पुराना, पढ़ पढ़ सब पंडित हारा। अब स्वामी जी महाराज पढ़ने पढ़ाने की ओर आते हैं कि हम वेद पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, पुराण पढ़ लें। हम पढ़ पढ़ कर पंडित ज्ञानी बन रहे हैं, पर पढ़ने पढ़ाने से क्या होगा। ये करनी का मार्ग है, हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ बन के दिखाना पड़ेगा। वेद शास्त्र में 84 लाख जूनियों के बारे में बताया गया है।
वेद शास्त्र पढ़ने से हमें सिर्फ ज्ञान होगा, कमाई नहीं हम कर सकते। पढ़ना पढ़ाना अच्छी बात है, पर कमाई एक अलग बात है। अब देखें, हम पूरी उम्र खाना बनाने की किताब घर में ले आएं और सारी उम्र वो किताब पढ़ते रहें, इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। पेट कब भरेगा? जब हम किताब को पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं कि ये सब्जी या ये आइटम कैसे बनेगी, उससे हमारा पेट भरता है। बिन सतगुर और बिना शब्द सुरत कोई ना उतरे बहु पारा। अब फिर स्वामी जी महाराज समझाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि बिना सतगुरु के, बिना शब्द सुरत के कोई भी इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। 84 लाख जूनों में से इंसान का जामा हमें मिल चुका है, सर्वश्रेष्ठ जामा है। अपने काम काज करते हुए हमें उस प्रभु की बंदगी करनी है, भजन सिमरन करना है और सतगुरु के कहे अनुसार चलना है। यही बात भाखी में चुनकर अब तो मानो गुरु प्यारा। अब आप कहते हैं कि मेरे ख्याल में तो यही बात आई है कि अब गुरु का कहा मान लो, मान लो, मान लो। राधा स्वामी कहा बुझाई, सुरत चढ़ो नभ द्वारा। अब सब कुछ बयान कर कर स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं कि आप सुरत और शब्द की कमाई करके नभ द्वारा चढ़ जाओ, भाव 10वीं गली में आ जाओ। इससे ऊपर और कोई भी रूहानियत नहीं है। हमें चाहिए कि संतों महात्मों के कहे अनुसार हमें भजन और बंदगी करनी चाहिए। बुल्ले शाह का कथन है, लख बार जे करे इबादत कदे ना बने नमाजी, जेकर प्यार ना होसी पल्ले रब ना होसी राजी। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि हम लाख बार इबादत कर लें, कभी नमाजी नहीं बन सकते। अगर प्यार हमारे पल्ले में नहीं है तो वो परमात्मा, वो रब कभी राजी नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि दिन रात उस परमात्मा का भजन करें, सिमरन करें, ताकि हमें आगे जाकर उसके घर में, उसके दरबार में इज्जत मिल सके। राधा स्वामी जी।